नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसके घर के अंदर बैठ के उस रब का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके महबूब का भी जिक्र कर रहे हैं और साथ मुर्शिद करीम की ज़ियारत भी कर रहे हैं। सामीन ज़ी वक़ार, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जो वक़्त मुझे दिया गया है उसी के अंदर रहकर एक दो बातें सिर्फ आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। आज के इस पुरफतन दौर के अंदर मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस रब ने हम पे करम फरमाया, हमें इन जैसी हस्तियों की साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा दिया। इसीलिए मैंने कहा ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। जब बंदा रब का शुक्र अदा करता है, उस मालिक अर्ज़ व समा की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए हाथों को उठाता है, अल्लाह और करम फरमाता है, अल्लाह की करम नवाजियां और होती हैं। इसीलिए हम जितने भी यहाँ पे हाजिर हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा हाथ इन के हाथ के अंदर है। इसलिए कि हम अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, रसूलुल्लाह की रसालत को मानते हैं, खत्म नबूवत को मानते हैं, आका की अज़मत को मानते हैं, आका के मीलाद को मानते हैं, आका की मिराज को मानते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत को मानते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब की अदालत को मानते हैं, हज़रत उस्मान गनी के शर्म व हया को मानते हैं, हज़रत हैदर करार की शुजाअत को मानते हैं, हसनैन करीमैन तोय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन शमसैन की बेमिसल और बेमिसाल शहादतों को मानते हैं, वलियों की विलायत को मानते हैं, कुतुबों की कुतुबियत को मानते हैं। और दूर किधर जाते हो, हम बाबा शाहपुरी सरकार की हर करामत को मानते हैं। और फिर सामने ज़ी वक़ार बेशुमार ऐसी बातें हैं जो मेरे ज़हन में थी, मैं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, आज सिर्फ एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू की बिसात को लपेटूंगा। हज़रत गिरामी कदर, आपने कई मर्तबा सुना होगा कि तेरी रोशन कंदीलों से किया घर घर उजाला है, हुआ यूरोप मुनव्वर भी जो सब दुनिया से काला है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? अक्सर शेखुल इस्लाम नियारवी सरकार रहमतुल्लाह ताला उनसे सुना करते थे, दुराने गुफ्तगू फरमाया करते थे कि हम लोग जो अहले इल्म है अपनी तकरीरों से यूरोप के अंदर उतना काम नहीं कर सके हैं जो इस बाबा ने अपनी निगाहों से कर दिया है। अच्छा, वजह क्या है? आप भी कभी सोचिएगा, कभी इस तरफ तवज्जो कीजिएगा, ये निगाहों का फैज़ होता क्या है? मैं हज़रत बाकी बिल्ला की बात करता, लेकिन अब वक्त नहीं है। 3 दिन जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला गार के अंदर तशरीफ फरमा रहे, उन 3 दिनों के अंदर अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह उठती थी तो निगाह भी चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ती थी। अगर वहां पे अल्लाहु अकबर कह के पीछे इस इमाम के वो खड़े होते थे तो वो रसूल कायनात के पीछे खड़े होते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की गोद में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह चेहरा मुस्तफ़ा पर है। वो दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, ऐनुल्लाह की आंखों वाले, यदुल्लाह के हाथों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की प्यारी जुबान वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों से ये फैज़ मिला कि क़यामत तक इस सिलसिले के अंदर आने वाले, चाहे चूरा शरीफ वाले हो, चाहे हाफिज़ अब्दुल करीम हो, हज़रत ख्वाजा नवाबुद्दीन हो, या सानिए जरी ज़रबख्त हज़रत ख्वाजा पीर सूफी असलम साहब रहमतुल्लाह ताला हो, या उनके लख्ते जिगर हो, या हमारे मुर्शिद करीम
हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अरशद हो, रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, वहां तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां वाज़ो नसीहत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बस निगाह उठती है, अंदर की पलीती को खींच के दिल के अंदर उजाला पैदा कर देते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको इस दर के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावयाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।